गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, कक्षा 6, विषय सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक जीवन फर्स्ट, अध्याय 5 पंचायती राज। आज चैप्टर लेके हैं पार्ट 2 और पंचायती राज। जो हमने पहले पढ़ा था कि पंचायती राज में प्रतिनिधि चुनकर जो आते हैं वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार निर्णय लेते हैं, किस प्रकार वयस्क लोग सभा में आते हैं और ग्राम सभा किस प्रकार होती है, सचिव अपना क्या क्या कार्य करता है, और फिर जो मुद्दे पंचायत में उठते हैं पानी की समस्या के लिए, अदरवाइज दूसरे काम के लिए, तो उसमें भी वो किस प्रकार उसका सुझाव देते, किस प्रकार उसकी समस्या वो पूरी सही करते। तो इसमें भी वाटर शेड भी आया था जिसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। फिर पानी के लिए बारिश का मौसम जब हो जाता है तो जब चेक डैम बनाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे बांधों और टंकियों के रूप में बनाए जाते हैं नालों के ऊपर। फिर जो ग्राम सभा हो रही थी उसमें अगला मुद्दा जो आ रहा है वो अपन आज देखते हैं कि ग्राम सभा से चर्चा के लिए अगला मुद्दा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, यानी कि जो बीपीएल जो होते हैं ना, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल है ना, इस सूची में सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। जब सूची है तो इसमें कई बार ये होता है कि अमीर लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं और गरीब जो वो छूट जाता है। जब मेन जिसका हक है वो तो पीछे रह जाता है और दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस सूची में भी ये कार्रवाई होती है कि किन किन का वास्तविक रूप से इस सीमा में कौन कौन आ रहे हैं, उनका नाम ही होना चाहिए, अदरवाइज दूसरों का नहीं। इस सूची में सबसे पहले कि गरीब लोग होने चाहिए एक बार, ठीक है, जिसके पास बिल्कुल ज़मीन ना हो और वो मजदूरी करता हो, वो इस गरीबी रेखा की सूची में आएगा। तो इस प्रकार पता चला कि कौन से लोग आने चाहिए, कौन से लोग नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसे गड़बड़ियाँ हो जाती तो सरपंच को भी पूछने का हक होता है। तो सरपंच साहब ने पूछा कि उन व्यक्तियों की आय देखी जाएगी, आय यानी कि वो कितना कमाते हैं, क्या कार्य करते हैं वो, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है, मतलब सरकार ने जो कहा है उस राशि से वो कम है, तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। वास्तविक रूप से जो जांच पड़ताल होती है उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका। अब ग्राम सभा की जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है वो देखते हैं कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के लिए, ग्राम पंचायत क्या करती है, पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से किसी का पक्ष न लेते हुए सभी को समान दृष्टि से देखते हुए निष्पक्ष रूप से काम कर सके, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो निष्पक्ष कार्य करती है, ठीक है ना। अब देखिए, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम सभा होती है जो यूँ तो सप्ताह में या 15 दिन में एक बार होती है, और जो मेन होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को, इस प्रकार ये ग्राम सभा होती है और ये 15 दिन में एक बार तो होती है, 15 दिन में एक बार, ठीक है। और फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये तो मस्टली होनी है।
तो ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, लोगों को बताती है कि हमें गांव में ये कार्य करना है, इतना फंड है, और विकास के लिए और भी फंड वो इकट्ठा करती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। मान लो ग्राम ग्राम की जब सभा होती है, गांव के लोग भी आते हैं, सरपंच वगैरह, सचिव साहब, पटवारी साहब, ये सभी होते हैं वहाँ। और पंचायत अगर मनमाने ढंग से कहीं और कार्य जहाँ जरूरत होती है वहाँ नहीं करके कहीं और जगह कार्य कर रही है जहाँ इतनी जरूरत नहीं है, तो ग्राम सभा उसको रोक सकती है। साथ ही कहीं पैसों का दुरुपयोग हो रहा है एवं कोई गलत काम न हो, इसकी भी निगरानी भी रखती है कि जहाँ पैसों का सही सदुपयोग हो और कोई गलत कार्य नहीं हो जिससे सभी को नुकसान हो, इसकी भी ग्राम सभा पूरी तरह से निगरानी रखती है। इस तरह ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमें पहले बताया था कि वोट देने के बाद ही हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, हमें उसके बाद भी पैनी नज़र से आँख खुली रख के ध्यान रखना पड़ता है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करना होता है। कि ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है और उसका मुख्य काम क्षेत्र में आने वाले गांव, जैसे मान लो किसी ग्राम पंचायत 2 गांव होते हैं, 3 गांव होते हैं, तो उसमें विकास कार्यक्रम लागू करना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। पंचायत को काम की स्वीकृति कौन देता है? ग्राम सभा, ठीक है ना। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है, तभी वो कार्यान्वित होता है, पढ़ के सुनाया जाता है कौन सा कार्य कहाँ होगा, कितना होगा, फिर उसके बाद स्वीकृति मिल जाती है। अब देखिए महाराष्ट्र, आपको पता ही है महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी पहले भी बता रहा हूँ मुंबई है, पता है ना आपको, मुंबई इसकी राजधानी है। जहाँ पे 2 पंच जिन्हें 2005 में, कब 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला? निर्मल ग्राम पुरस्कार। देखो पंचायत में काम करने पर कौन सा पुरस्कार मिलता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत के काम, अब देखो ग्राम पंचायत के काम कौन से हैं? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना और रखरखाव करना, सड़कें बनाना, नाले बनाना, स्कूलें, भवन इत्यादि और सार्वजनिक उपयोग से आने वाले स्थानीय कामों को भी का निर्माण करना और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, स्थानीय जो टैक्स जो होते हैं वो लगाना और इकट्ठा करना। तो इस प्रकार स्थानीय टैक्स लगाया जाता है और उनको उनका कलेक्शन भी, उनका संग्रह भी किया जाता है, उनको इकट्ठा भी किया जाता है। तो इस प्रकार देखा गया कि गांव में किस प्रकार योजनाएं लागू होती है, किस प्रकार वो कार्य करते हैं, किस प्रकार उनमें सुधार किया जाता है। फिर देखिए कि ग्राम पंचायत विकास कार्य करने के लिए किस प्रकार आमदनी के स्रोत भी जुटाती है और किस प्रकार वो कार्य करती है। और फिर देखिए गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करती है, और ग्रामीण लोग जो होते हैं वो हमेशा ही ग्राम
सभा में आते हैं और वो योजनाओं के प्रति थोड़ा सचेत भी रहते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के लिए कौन सी योजना आई है, कौन सी योजना नहीं है, कब लागू होगी। तो गांव के लोगों के लिए भी ग्राम पंचायत रोजगार के जो बेरोजगार बैठे उन लोगों को रोजगार देने के लाभ से सरकारी योजना लागू करती है। ग्राम पंचायत की आमदनी की स्रोत, आमदनी यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, किस प्रकार नए नए स्रोत लागू होंगे जिससे कि विकास फंड आए और ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़े जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार ज़्यादा उनको मजदूरी वेतन के रूप में दे सके। अब देखिए, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। अब जो घर और बाजार है उस पर भी कर लगाए जाने वाली राशि से भी आमदनी का स्रोत होता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद या जिला पंचायत द्वारा आती है। पंचायत समिति और जिला पंचायत से भी कुछ योजनाओं की जो राशि आती है वो भी एक स्रोत है जिससे कि गांव में उसको लगाया जा सके, विकास के कार्य में सहयोग मिल सके। समुदाय के काम के लिए भी मिलने वाले दान, बड़े बड़े जो समुदाय होते हैं वो भी पंचायत के फंड के लिए कुछ राशि देते हैं, कुछ भामाशाह भी सामने आते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं, कुछ जो राज्य होते हैं उसमें ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती है। जो ग्राम सभा होती है ना वो अपनी समितियां भी बनाती हैं। अब देखिए, पंचायत के 3 स्तर। अब आपको पता है कि भारत में जो सरकार है वो 3 स्तर पे चलती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, है ना। तो उसी प्रकार पंचायत के भी 3 स्तर है। इस प्रकार स्थानीय स्तर में गांव, शहर, मोहल्ला, यानी कि वो एक पंचायत स्तर, जिला परिषद और पंचायत समिति का स्तर स्थानीय स्तर होता है। राज्य स्तर ऑल ओवर स्टेट में होता है, जैसे राजस्थान, असम, हरियाणा वगैरह, उड़ीसा, है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में जो सरकार लागू होती है वो। तो पंचायत स्तर के 3 स्तर कौन से हैं? पंचायत के कितने स्तर हैं? 3। और 3 स्तर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। क्योंकि लोकल जैसे कोई वार्ड है, अब वार्ड का व्यक्ति कहाँ जाएगा? जहाँ उसका ग्राम में, जहाँ उसकी ग्राम पंचायत है वहीं जाएगा। वो वार्ड पंच को बोलेगा, वार्ड पंच जाके सरपंच को, और फिर वो प्रक्रिया वहाँ जांच होती है। जांच होने के बाद वो कार्य शुरू हो जाता है। ये नहीं कि वहाँ सीधे ही राज्य स्तर पर जाए, मुख्यमंत्री को बोले, उप मुख्यमंत्री को बोले, मंत्री को बोले, ऐसा नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप चीज होती है जिससे कि वो आगे तक बात पहुँच जाए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पहला स्तर कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। कौन सा है? ग्राम पंचायत क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर। लोकतांत्रिक पता है ना, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह रहती है। और ग्राम पंचायत क्या करती है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह रहती है कि ग्राम पंचायत को ग्राम सभाएं करानी जरूरी होती है और वहाँ पे गांव के विकास की योजनाएं लागू करने के लिए उनके सामने वो बात रखती हैं। तो फिर वहाँ पे चर्चा होने के बाद वो योजनाएं गांव में लागू हो जाती है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत के बाद
ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है। विकास खंड यानी कि विकास खंड को और क्या कहते हैं? इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। अब मान लो जनपद पंचायत का दूसरा नाम क्या है? पंचायत समिति। और पंचायत समिति का दूसरा नाम क्या है? जनपद या विकास खंड। तो इस प्रकार ये इनके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। तो ये दूसरा स्तर है, जनपद पंचायत कहें या पंचायत समिति कहें, ये इसका दूसरा स्तर हो गया। अब इसमें क्या होता है? एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। एक पंचायत समिति होती है तो जितने भी ग्राम पंचायत होती हैं वो उनका जो मेन कार्य होता है गांव संबंधी, वो सीधे वो पंचायत समिति में जाते हैं। पंचायत समिति में वो सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन कौन सी ग्राम पंचायत है, कौन कौन से सरपंच है, कितने वार्ड पंच है, कितने क्या है, वो सारा रिकॉर्डेड वहाँ वो रहता है। और वहाँ से जो भी जिस गांव से भी जो भी प्रतिनिधि आता है वहाँ वो बैठकर भाग लेते हैं, अपना कार्य उनके सामने रखते हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ये तीसरा स्तर है इसका, ठीक है ना। ये दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर। तीसरा स्तर कौन सा है? जिला पंचायत कहें या जिला परिषद। जिला परिषद का दूसरा नाम जिला पंचायत या जिला पंचायत का दूसरा नाम जिला परिषद। ये पंचायत समिति के ऊपर होता है। और ये तीसरा स्तर, सबसे पहला स्तर हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर हो गया पंचायत समिति, और तीसरा स्तर हो गया जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। जिला परिषद क्या करती है? एक जिले के ऊपर, पूरा जिला जो होता है, जिले में कितने पंचायत समितियां, कितने ग्राम हैं, उन सभी के ऊपर एक फोकस रखती हैं कि जिले स्तर पर विकास की योजनाएं लागू की जाती है। फिर पंचायत समिति मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है। तो जिला परिषद पहले तो जो मेन जिले में, फिर पंचायत समिति की मदद के लिए जिला परिषद क्या करती है कि सभी जो भी पंचायत समितियाँ हैं उन पंचायत समितियों में जो राशि आ रही है उन राशियों को आवंटित करती है। फिर पंचायत समिति प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों में वो आगे जाके वो राशि वितरण करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बने हैं। तो इस प्रकार इसलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले और अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। जैसे ग्राम स्तर पर है तो वो ग्राम पंचायत में जब अपनी बात रख सके, और पंचायत समिति के स्तर पर है तो वो पंचायत समिति में जाके अपनी बात रखेगा, और उस बात जो काम है उसका निस्तारण भी होगा, उसका हल भी निकलेगा। और फिर आगे अगर जिला परिषद है तो जिला परिषद में अपनी बात रख सकते हो, और इसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं होता तो स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको वीडियो ढंग से सुनना है, समझना है, और जो कार्य है वो सही ढंग से कार्य को करना है, और आपको अच्छी तरह से सुन करके समझना है, और कॉपी पर अपना नाम लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, डेट लगाना, पेज नंबर लिखने हैं, और प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ करके एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुने वीडियो को, और प्रश्न को उत्तर ढंग से दें। और प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा ढंग से ध्यान रखना है कि जो वीडियो देख रहे हैं हम इस चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अपना फ़र्ज क्या बनता है, जिससे कि अपन जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का लाभ हमें भी मिले और दूसरों को भी मिले। ठीक है।
तो इस प्रकार आप जो भी जिस प्रकार भी वीडियो देख रहे हैं तो समय पे आप अपनी कार्यशैली में भी सुधार करें और समय पे जिसकी भी फीस जमा नहीं है वो फीस भी जमा करा दें। थैंक यू।